जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपका बाबा श्याम के प्रति जो विश्वास है वो 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। बाबा श्याम हारे के सहारे। जब हर दरबार में जाके हम हार जाते हैं, हर मंदिर में जाके हम हार जाते हैं, तब बाबा श्याम का दरवाज़ा होता है जो हमारे लिए हमेशा खुला रहता है और वे हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, कलयुग के अवतारी हैं। भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया था कि कलयुग में घर घर में वे पूजे जाएंगे, सभी के कष्टों को वो दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो भक्तों, ये कहानी है दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले की, जहाँ रहते थे विराज जी। विराज की छोटी सी फैमिली थी, उनके मम्मी पापा और वो। ज़िंदगी बहुत सुख से चल रही थी। वे अपने माँ बापों की बहुत सेवा करते थे, बहुत आज्ञाकारी बेटे थे वो। वे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। फिर विराज की शादी हुई। खुशी खुशी घर में बहू आई, बहुत खुशी का टाइम था। सभी उनकी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। उनकी वाइफ का नाम था रीना। सभी रीना से बहुत प्यार करते थे घर में। उनकी मम्मी बहुत ही धार्मिक किस्म की लेडीज़ थी, हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी और विराज भी हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते, भगवान को बहुत मानते थे। लेकिन रीना भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। शादी हुई, वक्त बहुत अच्छे से बीतने लगा। 1 साल 2 साल शादी को बीत गए, लेकिन विराज और रीना को कोई बच्चा नहीं हुआ। वो दोनों बहुत दुखी रहने लगे। इसी वजह से उनके घर में कलेश भी होने लगे थे, क्योंकि दोनों में मनमुटाव रहने लगा था, कलेश होने लगा, बहुत दुखी रहने लगे। जो रीना थी वह भगवान को नहीं मानती थी, वो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं मानती थी। इसलिए वो हमेशा किसी न किसी डॉक्टर पे अपने इलाज के लिए जाती रहती थी, कभी किसी डॉक्टर पे, कभी किसी डॉक्टर पे, लेकिन सभी जगह से यही जवाब मिलता कि आप माँ नहीं बन सकती हो। घर में तनाव का माहौल रहने लगा। सभी चुप चुप रहने लगे। रीना और विराज बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी। उनके मम्मी पापा भी बहुत परेशान रहते थे। लेकिन विराज को भगवान पे भरोसा था। एक बार विराज का एक फ्रेंड था, उसने विराज को कहा कि तुम एक बार बाबा घाटू श्याम के मंदिर चलो, वहाँ जाके अर्जी लगाओ, वो तुम्हारी अर्जी सुनेंगे, वो तुम्हारा हर काम बनाएंगे, वह तुम्हारी सूनी गोद जरूर भरेंगे। विराज ने घर आके रीना को ये बात बताई कि चलो रीना, हम भी एक बार बाबा घाटू श्याम के मंदिर चलते हैं। पर रीना को तो भगवान पे भरोसा ही नहीं था। रीना बोली कि हाँ, अब बाबा घाटू श्याम ट्रेंड में चल रहे हैं, ट्रेंड वाले भगवान है ना, तो अब वहाँ चले जाओ। कभी भोले बाबा का ट्रेंड, कभी बालाजी का ट्रेंड, अब घाटू श्याम का ट्रेंड चल रहा है, तो चलो अब वहाँ चलते हैं। तो विराज ने रीना को बहुत मनाया कि एक बार चलो तो सही प्लीज़, चलो ट्रेंड वाले भगवान समझ के ही चलो, पर चलो तो सही, घूम के ही आ जाएंगे हम। विराज के इतना कहने पर रीना ने हाँ कर दी और वह दोनों गए घाटू श्याम मंदिर। जब वह घाटू श्याम मंदिर में पहुँचे, वहाँ भक्तों की भीड़, चारों तरफ जयकारे, बाबा श्याम के नाम के जयकारे, हारे के सहारे की जयकारे लग रहे थे। पुष्प और धूप बत्तियों की सुगंध आ रही थी। वातावरण इतना शुद्ध था कि वहाँ जाकर दोनों का मन एकदम शांत हो गया। रीना को वहाँ जाकर बहुत शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वो बेमन से गई थी, उनको कुछ ऐसा नहीं था। फिर वहाँ से विराज ने
बाबा का निशान भी लिया था। बाबा को निशान चढ़ाया, फूल माला चढ़ाई, भोग लगाया और बाबा के आगे हाथ जोड़ के दोनों खड़े हो गए। और विराज ने कहा कि रीना, सच्चे मन से मांग लो भगवान से जो मांगना है। शायद बाबा श्याम आज तुम्हारी सुन लें, शायद बाबा श्याम आज तुम्हारी अर्जी पूरी कर दें। रीना का मन तो नहीं था, लेकिन विराज का मन रखने के लिए उसने हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना की, हे बाबा श्याम, मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे पति को तुम पे बहुत विश्वास है। वो भगवान को बहुत मानते हैं। तो अगर तुम सच्चे हो और सच में भक्तों की सुनते हो तो मेरी सूनी गोद भर दो। अगर तुमने मेरी सूनी गोद भर दी तो मैं हर साल तुम्हारे दर्शन करने आऊँगी, तुम्हारी पूजा पाठ करूँगी, तुम्हारा नाम जप करूँगी, तुम्हारी सच्ची भक्त बन जाऊँगी। लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। ये सब अंधविश्वास है। इतना कहकर दर्शन करके दोनों मंदिर से बाहर निकले। श्याम कुंड में स्नान किया और वहाँ से उनको श्याम जल मिला था, उसे लेके वे अपने घर आ गए। अब विराज रोज सुबह भगवान घाटू श्याम की पूजा पाठ करते। वहाँ से वे एक छोटी सी मूर्ति लेके आए थे। बाबा श्याम का रोज सुबह शाम पूजा पाठ करते, नाम जप करते, लेकिन रीना कुछ नहीं करती। और जो जल विराज वहाँ से लेकर आए थे, श्याम जल, उसे वह थोड़ा सा रीना को पिलाते और थोड़ा सा खुद भी पीती। हालांकि रीना उस जल को पीने में बड़े नखरे दिखाती थी कि ये सब पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन विराज उनको मनाकर उस जल को पिलाते थे। उस जल को पीते पीते 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद सभी सुबह के टाइम नाश्ता कर रहे थे। रीना भी नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करते 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 अचानक से रीना की बड़ी तेज तबीयत खराब हुई और उसे उल्टियाँ आने लगी। वे वॉशरूम में गई, भागकर उल्टियाँ करने लगी जोर जोर से। सब घबरा गई कि पता नहीं क्या हो गया है। उनकी सासू माँ ने उनकी पीठ थपथपाई। करीबन 10-15 मिनट बाद जाके रीना को थोड़ा अच्छा लगा, उठाया गया। सासू माँ ने बोला, पता नहीं क्या बात है, अचानक से इसकी तबीयत खराब हुई, बेटा इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। विराज उनको डॉक्टर के पास लेके गया रीना को। डॉक्टर ने रीना के सारे चेकअप किए और जब चेकअप करके डॉक्टर ने विराज से बात की तो विराज एकदम चौंक गए। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। रीना भी चौंक गई। दोनों बड़े खुश हुए। घर आकर रीना और विराज ने बाबा श्याम का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। 9 महीने बाद रीना के घर एक सुंदर बेटा पैदा हुआ। अब तो रीना बाबा घाटू श्याम की सच्ची भक्त है। हर साल बाबा श्याम के दर्शन करने जाती है और उसने अपने बेटे का मुंडन भी बाबा घाटू श्याम के मंदिर में ही कराया। अब अपने बेटे को बाबा श्याम के कहानियाँ सुनाती है, बाबा श्याम के भजन सुनाती है सुबह शाम। और उनका बेटा भी जब भी कोई रिश्तेदार आता है तो कहता है कि मुझे बाबा घाटू श्याम ने मेरे मम्मी पापा को दिया है, मैं बाबा श्याम का बेटा हूँ। तो भक्तों, ये थी रीना और विजय के जीवन की सच्ची कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा भक्तों, क्योंकि पता नहीं, शायद एक जयकारे से आपके जीवन में भी कोई चमत्कार हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।